नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सूफी काव्य के से संबंधित हैं उनको करेंगे और उनकी व्याख्या भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि जो है वो कौन है? मुल्ला दाऊद, जायसी, मुल्ला वजही, कुतुबन। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मुल्ला दाऊद। क्या हो जाएगा? हिंदी का प्रथम सूफी कवि जो है वो है मुल्ला दाऊद। अगले क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन की जो है व्याख्या को देख लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? हिंदी का प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद भी है, किंतु अधिकतर विद्वान इस पर सहमत हैं कि मुल्ला दाऊद जो हैं इनकी रचना जो है चंदायन संभवतः हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक एवं नायक जो है वो लोरिक है और नायिका जो है चंदा के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। इस पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? पूछा गया है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ जो है वो कौन सा है? यूसुफ, जुलेखा, पद्मावत, मृगावती, इंद्रावती। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यूसुफ जुलेखा जो है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि सूफी काव्य जो है पद्धति का अंतिम ग्रंथ जो है यूसुफ जुलेखा है। इसकी रचना जो है 1790 ईस्वी में की गई थी। इसमें नवाब शेख निसार ने किया। किसने किया? इसकी रचना जो है नवाब शेख निसार ने किया था। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर की पद्धति पर इन्होंने भी अपने प्रेमाख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा, जिसमें प्रेमी यूसुफ का नाम पहले और प्रेमिका जुलेखा का नाम बाद में है। इस काव्य में नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृतांत कुरान में आया है। कुरान का 12 सुरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। कुरान शरीफ के उसी यूसुफ नामक व्यक्ति की प्रेम कथा का शेख निसार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा में लिखी है। मनसबी शैली में लिखित इस कृत में आसफुद्दौला की प्रशंसा भी की गई है, क्योंकि उन दिनों वही साहेब वक्त थे। यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदी अवधी है और कथानक में औलिकता की भरमार है। पद्मावत जो है की रचना 1540 में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा, मृगावती 1503 ईस्वी में कुतुबन द्वारा रचित है और इंद्रावती जो है 1744 में लिखी गई है नूर मोहम्मद द्वारा। अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा जो है वो कौन सी है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कि सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की जो भाषा है वो है अवधी। कौन सी भाषा है? अवधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा जो है वो अवधी रही है। प्रेमाश्रय शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्य धारा को
प्रेम मार्गी माना गया है क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यही उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी हैं। ये प्रेम गाथाएं जो हैं वो फारसी की मानस कवि शैली में रची गई हैं। इन गाथाओं की भाषा जो है वो अवधी है। इनमें दोहा चौपाई छंद का भी प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार जो है वो कौन सा रहा है? वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास और श्लेष। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि सूफी कवियों का सबसे लोकप्रिय जो है अलंकार वो समासोक्ति रहा है। कौन सा? समासोक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं हैं? मुल्ला दाऊद, जायसी, नामदास, कुतुबन। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है? तो वो हैं नामदास, जो हैं सूफी काव्य धारा के कवि नहीं हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। इसमें है कि मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नबी, आसिम शाह, नूर मोहम्मद जो हैं सभी सूफी संत हैं, जबकि गुरु नामदास जो हैं वो सिख संत हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रेम मार्गी कवि नहीं है। कौन सा है? प्रेम मार्गी कवि नहीं है। कौन नहीं है? सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, मंझन। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? प्रेम मार्गी कवि नहीं है, वो हैं सूरदास। कौन है? सूरदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि सूरदास जो हैं वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं हैं, बल्कि भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। भक्ति के अंदर सगुण भक्ति धारा, फिर उसके अंदर कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं सूरदास। इनकी रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी और सुर शराबली हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। कौन सा है? तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस, अहमदिया। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। कौन सा? वो है तसव्वुफ, जो है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन की व्याख्या? इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत हैं। क्या है? बहुत से मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफा से निकला है, जिसका अर्थ है विशुद्धता, मन, विचार और कर्म की विशुद्धता है। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है और खुदा की मोहब्बत के साथ साथ उनके दिल में उसके बंदों के लिए भी मोहब्बत पाई जाती है। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी है। सूफी मतों में प्रसिद्ध 4 सिलसिलों के नाम इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम एक बार। चिश्तिया सिलसिला, कदरिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला और सुहरावर्दिया सिलसिला। तो हमारा अगला भी क्वेश्चन है क्या कि अन लहक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा की थी किसने? जायसी ने, मंसूर ने, अमीर खुसरो ने,
या कबीर ने? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अनलाहक, मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो इसकी घोषणा की थी मंसूर ने। किसने? मंसूर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? व्याख्या है कि अरब में अल हिलाज मंसूर अथवा मंसूर हल्लाज नामक सूफी संत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अनलाहक अर्थात मैं सत्य हूँ की घोषणा करने लगा। उसके गुरु जुबैद थे, उन्होंने अनलाहक मैं ही ब्रह्मा हूँ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने किताबे तवासीफ नामक सूफी मत का एक ग्रंथ भी लिखा था, जिसमें इनके सिद्धांत प्रतिपादित हैं। अनलाहक का सिद्धांत है भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्मास्मि से प्रेरित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को, ईश्वरदास को, मुल्ला दाऊद को, आयशत को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? वो होगा कुतुबन को। किसको? कुतुबन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है क्वेश्चन की व्याख्या? कि आचार्य शुक्ल ने मृगावती 1503 ईस्वी के रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यान का प्रथम कवि माना है। कुतुबन की रचना मृगावती में नायक राजकुमार तथा नायिका मृगावती के प्रथम दर्शनाज्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, उनको भी देख लेते हैं कि भक्तिकालीन की प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ हैं मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली और रतनसार आदि। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा 1500 ईस्वी में सत्यवती कथा का प्रकाशन हुआ था को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। सत्यवती को प्रथम प्रेमाख्यान का ग्रंथ किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मृगावती को रामचंद्र शुक्ल ने और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की रचना जो है चंदायन उसको माना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती, हंसावली। तो ये किसको माना है? ये माना है मृगावती को। किसको माना है? मृगावती को। अगला क्वेश्चन है हमारा मृगावती के रचनाकार कुतुबन, इसका प्रकाशन वर्ष है जो रामचंद्र शुक्ल जो हैं मृगावती को 1501 ईस्वी मानते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष। कुतुबन के गुरु कौन थे? तो इसमें जो है कुतुबन के जो गुरु हैं वो कौन हैं? कुतुबन के गुरु जो हैं चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया जाता है। शेख बुरहान, तो इसमें जो है कोई भी शेख बुरहान करके कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसीलिए इसको एनटीए ने या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम में पीजीटी का ये परीक्षा 2011 में क्वेश्चन आया था, तो इसको आयोग ने स्टार करके जो है आप मार्क दिए थे, इस पर कोई मार्क नहीं दिया था। तो हम लोग अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबन के गुरु जो थे चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुतुबन के गुरु का नाम है, क्या है? सैयद असफर, दामो, मेहदी बुरहान, शेख बुरहान। ये देखो 2015 में वो क्वेश्चन 2011 में पूछा गया, ये क्वेश्चन 2015 में पीजीटी में ही पूछा गया।
तो इसका सही आंसर होगा शेख बुरहान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मृगावती के लेखक हैं। मृगावती के लेखक हैं कौन हैं? कुतुबन, मंझन, जायसी, नूर मोहम्मद। तो मृगावती के जो लेखक हैं वो हैं कुतुबन। कौन है? कुतुबन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि मृगावती के लेखक जो हैं वो हैं कुतुबन। इसकी रचना 909 हिजरी संवत में मानी जाती है और ईस्वी में 1503 और 4 में हुई थी, और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1501 मानते हैं वो। मृगावती में नायक मृग रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है, जिसकी खोज में निकल पड़ता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जैनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि जायसी की 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। उसके बाद की पद्मावत जो है प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विषाद प्रबंध काव्य है। यह दोहे, चौपाई में निबंध, मनसबी शैली में लिखा गया है। मंझन ने 1545 में मधुमालती की रचना की है। ये जायसी के प्रवर्ती थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती, चंदायन, सत्यवती कथा, प्रेमा, पद्मावत। तो मृगावती जो है कुतुबन की रचना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है अगला क्वेश्चन? कि मुल्ला दाऊद की भाषा जो है वो कैसी भाषा है? मुल्ला दाऊद की भाषा है वो कैसी भाषा है? पश्चिमी परंपरा से संप्रक्त शैली, साहित्य अवधि, पहाड़ी मिश्रित या ठेठ अवधि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ठेठ अवधि। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधि है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि मुल्ला दाऊद की भाषा जो है ठेठ अवधि है। मुल्ला दाऊद की काव्य कृतियों में बैसवाड़ी अवधि का प्रभाव स्पष्ट है। इनकी रचनाओं में ठेठ पूर्वी अवधि एवं अपभ्रंश का प्रयोग अधिक हुआ है। मुल्ला दाऊद अवधि के प्रथम कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने सन 1379 में चंदायन सूफी काव्य की रचना भी की है। चंदायन को मुल्ला दाऊद ने प्रेम गाथात्मक काव्य बनाया और यह प्रेम गाथात्मक काव्य पूरी तरह से चंदायन की रचना योजना से भिन्न सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ बन गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से जायसी की कौन सी रचना जो है वो नहीं है? जायसी की कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, चित्रावली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा चित्रावली। चित्रावली जो है वो किसकी रचना है? ये उस्मान की रचना है। किसकी है? उस्मान की रचना है। और आखिरी कलाम जायसी की है, अखरावट जायसी की, पद्मावत जायसी की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है? मधुमालती, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तो कौन सी रचना है जो जायसी की नहीं है? तो वो है मधुमालती। मधुमालती जो है जायसी की रचना नहीं है। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। अगला क्वेश्चन है, वो लो वही क्वेश्चन आ गया। मधुमालती के रचनाकार जो हैं वो कौन है? मंझन, कुतुबन, जायसी, मुल्ला दाऊद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मंझन। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि मधुमालती जो है 1545 ईस्वी में के रचनाकार मंझन है। इसमें अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है
तथा नायक नायिका के प्रथम दर्शनाज्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महानता जो है वो दिखाई दी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मधुमालती की रचना किसने की है? तो वही क्वेश्चन है मंझन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरकियत, मरीफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगीत हैं। कौन कौन सी होंगी वो? आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था, सत्यबोध, उपासना, आचरण, सिद्धावस्था। तो इसकी जो भारतीय भक्ति मार्ग के साथ होंगी वो होंगी आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला इस क्वेश्चन की जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि सूफी में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरकियत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम है आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं का अर्थ इस प्रकार है। शरीयत, इसमें साधक को कर्म कांड का अनुसरण करना होता है। तरीकत, इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। मारिफत, इसमें साधक आरिफ बन जाता है और हकीकत में साधक को परम तत्व की उपाधि हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा कि साधन की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरकियत, मार्फियत, हकीकत का संबंध जो है वो किससे है? ज्ञान मार्गी शाखा से, ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म की साधना से या रीति मुक्त काव्य से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सूफी साधना से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। कौन सी गलत विशेषता है? इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। क्या ऐसा है कि सभी कवि जो थे वो मुसलमान थे? ऐसा नहीं है कि सभी कवि जो थे वो मुसलमान थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं को प्रेम का वर्णन किया है, ऐसा भी नहीं है। तो इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रजभाषा में रचनाएं लिखी हैं। नहीं, ब्रजभाषा तो नहीं है, अवधी ज़्यादा है और ठेठ अवधी भी है। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे हैं, ऐसा भी कहना उचित नहीं है। तो इस क्वेश्चन को जो है आयोग ने स्टार मार्क दिए हैं, ताकि स्टार जो है क्वेश्चन में दिया है, कोई बोनस का मार्क्स सबको दिया है। इसमें जो है एक से ज़्यादा आंसर जो हैं वो सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन की जो व्याख्या है उसको देखते हैं। उससे क्या है कि सूफी संतों को इस्लाम प्रचारक कहा जाता है। सूफी संतों को क्या कहा जाता है? इस्लाम प्रचारक। उन्होंने केवल इस्लाम का प्रचारक करना ठीक नहीं, जबकि 2 लोग अत्यंत उदार दृष्टिकोण के संत थे। लोग उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो जाते थे। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। सूफियों ने जिन प्रेम कहानियों की रचना की वे प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती हैं। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं प्रेम चित्रण किया। इसमें प्रेम वियोग की अधिक महत्ता दी गई। इनकी भाषा जो है वो अवधी
और किसी किसी कवि की भोजपुरी और ब्रज भाषा का प्रभाव भी प्राप्त हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं कि सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नबी, कासिम, नूर मोहम्मद आदि। सूफी काव्य धारा को प्रेमाख्यान काव्य धारा भी कहा जाता है। सूफी काव्य धारा के काव्य फारसी की मनसब शैली में लिखे गए हैं। सूफी के मत ईश्वर एक है, आत्मा यानी बंदा उसी का अंश है। यद्यपि कवियों का ज्ञान स्वाध्याय द्वारा अर्जित ना होकर सुना सुनाया अधिक है। सूफी कवियों का मुख्य केंद्र अवध था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जायसी किस धारा के कवि हैं। जायसी जो है वो किस धारा के कवि हैं। ज्ञान मार्गी, प्रेमाख्यान काव्य धारा, नाथपंथी, रसक काव्य धारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रेमाख्यान काव्य धारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था। मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद, कुतुबन। तो सूफी प्रथम रचयिता जो थे वो कौन थे, तो वो थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता अमीर खुसरो थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे क्या थे? जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसीलिए उनको जो है मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन की व्याख्या? कि मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम था मोहम्मद। क्या था? मोहम्मद। मलिक इनका जो है वो पूर्वजों से चला आया उपनाम था। जायसी का वास्तविक नाम था मोहम्मद, मलिक इनका पूर्वजों से चला आया उपनाम था, जिसका फारसी भाषा में अर्थ होता है अमीर या और बड़ा व्यापारी, जो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है मलिक। मोहम्मद का जन्म 900 हिजरी संवत में और सन 1492 के लगभग हुआ माना जाता है। उन्होंने स्वयं लिखा था क्या? किया अवतार मोर नवसदी 30 बरस ऊपर कवि बदी, जो है ये इनकी पंक्ति है। फिर उसके बाद जायसी के जन्म स्थान के बारे में मतभेद है कि वो जायस के ही उनका जन्म स्थान है और वह कहीं और से आकर जायस में बस गए थे। फिर उनकी जो पंक्तियां हैं कि जायस नगर मोर आस्थानु, नगर को नावा आदि दयानु, तहा देवस 10 पहुँचे आए, यह बेरंग बहुत सुख पाए। उसके बाद जायस वालों और स्वयं जायसी के कथा अनुसार वहाँ जायस के रहने वाले थे। पंडित सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है कि उनका जन्म जायस शहर के कंचना मोहल्ला में हुआ था। डॉक्टर वासुदेव के अनुसार कि वो जोधा अनुसार जायसी का जन्म जायस नगर में हुआ और वहीं उन्हें वैराग्य हो गया, सुख मिला। कुछ विद्वानों इनके जन्म स्थान को गाजीपुर भी बताया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं इनके बारे में कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा तथा मसला। और अगला है कि पद्मावत जायसी का प्रबंध काव्य है जो शब्द, अर्थ, अलंकृत तीनों दृष्टियों से अनूठा है। यह जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन भी है।
हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जायसी द्वारा रचित काव्य कवि के यश का आधार है पद्मावत। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत जो है किस विधा की रचना है, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य या महाकाव्य। तो पद्मावत जो है वो एक प्रबंध काव्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि कहरनामा जो है वो किसकी रचना है। कहरनामा किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद की, सूरजदास की, कुतुबन की, जायसी की। तो कहरनामा भी ये जायसी की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है कि कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है, किसमें, अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में या किसी में नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा, कयामत का जो वर्णन है वो आखिरी कलाम में जायसी द्वारा रचित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, परमाल रासो। तो इस क्वेश्चन का जो प्रबंध काव्य है वो जो है वो कौन सा है, पद्मावत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पद्मावत के रचनाकार का जो नाम है वो क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है कि अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है। क्या है कि अखरावट काव्य के रचयिता जो हैं वो कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान। तो वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी, अखरावट काव्य कृति के रचयिता। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन कि जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम जो है वो क्या रहा है, आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती, पद्मावत। तो जायसी का जो सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है वो कौन सा है, आखिरी कलाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पद्मावत है क्या है, एक त्रिशादी है, एक मुक्त काव्य है, एक गहे काव्य है या आत्मवक्तव्य काव्य है। तो पद्मावत एक त्रिशादी काव्य है। कैसा है, एक त्रिशादी काव्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की गई थी। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। चूंकि पद्मावत एक प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है, इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन तथा सिंघल की राजकुमारी पद्मावत के विवाह में विवाहोत्तर जीवन का चित्रण भी मार्मिक रूप से हुआ है, इसीलिए इसे एक त्रिशादी माना जाता है। पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है। इसे खंडों में विभक्त किया गया है कि इसके नायक नायकों का, पद्मावत में जो है कुछ नायक नायिका और उनका प्रतीक क्या क्या माना गया है वो देखते हैं हम लोग। पद्मावत जो है वो किसका प्रतीक मानी गई है, बुद्धि और परमात्मा का प्रतीक। चित्तौड़ जो है वो किसका प्रतीक माना गया है, शरीर का। रतन सेन मन का प्रतीक है। सिंघल दीप हृदय का प्रतीक है। राघव चेतन एक शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। नागमती संसार का प्रतीक है। हीरा मनतोता गुरु का प्रतीक है। ये जो प्रतीक हैं ये हमारी नेट जेआरएफ एग्जाम में या टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं हमसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पद्मावत के रचयिता कौन है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है, जायसी। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन कि पद्मावत की भाषा में किस भाषा में लिखा गया है,
अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, फारसी। तो पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। किसमें? अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। वही देखो, ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में पूछा गया, फिर ये नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है, क्या है? सर्ग है, कांड है, खंड है या अंक है? तो पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत में जो रतन सेन है वो किसका प्रतीक है? मन का, बुद्धि का, अहंकार का या हृदय का? तो पद्मावत में जो रतन सेन है वो किसका प्रतीक है? वो मन का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है किसका? साधक का, शैतान का, परम सत्ता की या प्रकृति की? तो पद्मावत जो है वो किसका प्रतीक है? वो है परम सत्ता की प्रतीक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई थी? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या सभी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा पद्मावत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि जायसी ने 3 पुस्तक लिखी। कौन कौन सी? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गईं। इस पुस्तक में ईश्वर सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट होता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल प्रेम की पीर से भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पद्मावत को समा सूक्ति किसने कहा? किस कवि ने कहा या किस विद्वान ने कहा? गणपत चंद्र गुप्त ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, राम कुमार वर्मा? तो पद्मावत को समा सूक्ति कहने वाले हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि छाए उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पर फिर मीठी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ में से ली गई है? पद्मावत से, चंदायन से, आखिरी कलाम से, रामचरितमानस से? तो ये पंक्ति है पद्मावत से ली गई है। किससे? पद्मावत से। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत से ली गई। जब अलाउद्दीन की सेना कुंभलनेर के दुर्ग पर आक्रमण करती है तो अलाउद्दीन को केवल निराशा ही हाथ लगती है और वह कहा उठता है कि यह संसार झूठा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं? कबीर, सूरदास, तुलसीदास, जायसी? तो वो हैं जायसी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चित्रावली जो है वो किसकी रचना है? चित्रावली किसकी रचना है? तो ये अभी क्वेश्चन किया था, उस्मान की रचना है। अगला क्वेश्चन है, चित्रावली जो रचना है इसमें चौपाई की साथ साथ अर्थ शैलियों को भी रखा गया, ये एक दोहे का प्रयोग भी हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू मग पर पाँव न रखे का जो बहुत हिंदू बखाए, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है?
नूर मोहम्मद इंद्रावती उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, कासिम शाह जवाहर, हंस जवाहर। तो ये जो पंक्ति है वो नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी से संबंधित है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं, क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर। इन्होंने 1157 हिजरी संवत में 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा, जिसमें कलिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा की रचना करने क्यों लग गए। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में इन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी। तभी इन्होंने ये पंक्तियां लिखी कि हिंदू मग पर पाँव न रखियो, का जो बहुत हिंदी भखेऊ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं कि नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त सौजतुल हकायक इत्यादि बहुत सी पुस्तकें लिखी। अनुराग बांसुरी के रचना का समय 1178 हिजरी संवत और सन में 1821 है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। किसको? जायसी को, उस्मान को, शेख नबी को, नूर मोहम्मद को। तो ये जो था वो मिला था नूर मोहम्मद को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूफी काव्य परंपरा का ये ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार थे कौन थे? इसके रचनाकार थे जायसी, कासिम शाह, मंझन, नूर मोहम्मद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा नूर मोहम्मद। तो ये रहा आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। अगला शस्त्र जो हमारा रहेगा वो रहेगा राम काव्य पर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।